अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, साथ में आपको क्वांटिटी में बताती रहूँगी। ये मैं 1 किलो राइस की रेसिपी आपको दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से फिर मेंटेन कर लीजिएगा। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें सबसे पहले हम लहसुन अदरक को डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। लाइट सा हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी एक हमें खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें अपनी ऐड करना शुरू करेंगे। बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप इसको। लहसुन अदरक को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत अच्छी इसमें सब एक खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें चिकन ऐड करना है। मैंने हाफ़ कप यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन बॉयल करके उसे ऐसे रेशे उसके कर लिए थे। लहसुन अदरक में उसको हम डालकर सबसे पहले फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि चिकन में लहसुन अदरक का एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, जो चावलों में आपको बिल्कुल एक अलग टेस्ट देगा। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें 4 अंडे मैंने लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फूड कलर उसमें मैंने शामिल किया है। ये अंडे हमारे पास 4 अंडे लिए थे, येलो फूड कलर मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अच्छे से इनको फेंट लिया है। अब हम इसके ऊपर फैला देंगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं चलाना उस वक्त तक जब तक कि अंडे पक नहीं जाते अच्छी तरह से। बस इसको हम थोड़ा थोड़ा सा खोल देंगे ताकि अंडे अच्छी तरह से फैल कर पक जाएं। जब अंडे अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि वो बिल्कुल बारीक होकर चूरा ना बन जाए अंडे का। इसलिए ये देखिए, अब इस कंडीशन में हम इसमें चम्मच चलाएंगे हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं चलाना वरना अंडे बिल्कुल टूट जाएंगे। अब इसमें हम गाजरें ऐड करेंगे। गाजर 1 पाव मैंने ली है और ऐसे उसको बारीक बारीक काट लिया है। गाजर सबसे पहले ऐड करने का मकसद ये है कि पानी सबसे ज़्यादा गाजरों में होता है, हमने थोड़ा सा उसका पानी ड्राई करना है। तो पहले हम गाजरों का पानी थोड़ा सा खुश्क करते हैं, तो फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इस पर शामिल करेंगे। जैसे इसमें गाजर का पानी खुश्क होता है तो हम अपनी बाकी की दूसरी चीज़ें शामिल करना शुरू करते हैं। ये हरी मिर्चें हैं मेरे पास 6 से 7 अदद तकरीबन मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें ऐसे काट लिया है। हरी मिर्चें हम इसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि उनकी एक अच्छी सी खुशबू फ़ौरन निकल के हमारे सामने आए। अब इसमें हम शिमला मिर्चें शामिल करेंगे। ये शिमला मिर्च भी 1 पाव है, इसको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। इसमें ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें बंद गोभी लेंगे। बंद गोभी भी मैंने 1 पाव ली है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको भी हम डालकर भून लेंगे अच्छे से। ये प्याज है मेरे पास, सर्दियाँ हों तो इसमें हरा प्याज अच्छा लगता है, गर्मी है तो मैंने ये प्याज लिया है। चौकोर क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया, बारीक भी नहीं हो ज़्यादा और ज़्यादा मोटा भी ना हो। बस इनको अब हम हल्के हाथ से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाना, बस थोड़ा सा फ्राई करना है हमने इनको। अब इसमें 4 टेबलस्पून ये सोया सॉस है, हम इसमें ये शामिल करेंगे। एक टेबलस्पून ये काली मिर्चें हैं, हम इसमें ये शामिल करेंगे। नमक इसमें हाफ़ टेबलस्पून शामिल करना है। नमक इसलिए इस वक्त कम डाल रही हूँ कि चावलों में हमने पहले भी नमक शामिल किया है, नमक डालकर हमने अपने राइस बॉईल किए हुए हैं, तो इसलिए हम सब्ज़ी में उसी हिसाब से बस हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। ये राइस हैं हमारे, इनको मैंने बॉईल कर लिया है तकरीबन ये 1 कनी से ज़्यादा इसको आप कह लें कि मैंने इसे बॉईल किया है, क्योंकि हमें बस इसे 7 से 8 मिनट दम पर लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। बस इस हद तक मैंने इसे बॉईल किया है। चावल इस स्टेज पे बहुत गर्म थे तो हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है मुझे। बहरहाल अब हमने ये चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। हल्के हाथ से हम इन्हें मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह इन्हें सब्ज़ियों में हम मिक्स कर देंगे अपने राइस को, और तकरीबन हम इन्हें दम पर रखेंगे 8 मिनट, 7-8 मिनट ऐसे, बस इसको दम पर हम लगा देंगे। अब हमने इसका दम खोला है, ये देखें मज़ेदार से चाइनीज़ राइस हमारे बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल रेडी हैं हमारे राइस। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।